Dear teachers, Assalamu alaikum. Welcome to जावेद पब्लिशर्स। आज की इस वीडियो में हम किड्स अल्फ़ाबेट बुक का पेज नंबर 3 कवर करेंगे। पेज नंबर 3 में जो हमारे SLOs हैं वो ये है कि बच्चा कैपिटल लेटर बी और स्मॉल लेटर बी की शेप और साउंड को रिकग्नाइज भी कर ले और आइडेंटिफाई भी कर ले। तो सबसे पहले हम इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक्टिविटी करवाएंगे। जैसे कि हमारे पास अगर कोई टॉय अवेलेबल है जो कि बी से स्टार्ट होते हो, जैसे हमारे पास यहाँ बॉल मौजूद है, तो हम बॉल दिखा के बच्चे को क्वेश्चनिंग करेंगे कि बेटा ये क्या है। तो बच्चे रिस्पॉन्स देंगे और बताएंगे डिफरेंट जो भी जैसा भी वो रिस्पॉन्स दें, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर उनको अप्रिशिएट करना है। जो भी वो आंसर्स दे रहे हैं आपने उनको कलेक्ट करना है और उनको अच्छी तरह से अप्रिशिएट करें कि वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया बच्चों ने। लेसन में हम सबसे पहले स्टूडेंट्स को साउंड ऑफ लेटर बी सिखाएंगे। उसके लिए हम जो चीज़ें यूज़ करेंगे उसमें हमें ख्याल रखना है कि वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हों, डेली रूटीन में बच्चों के इस्तेमाल के अंदर हों, ताकि बच्चा आसानी से उन चीज़ों को पिक कर ले, उसके लिए कुछ नया ना हो। तो हम कुछ चीज़ों को टेबल पे रखेंगे, जैसा कि हम यहाँ पे एक बॉल ले लेंगे, हम यहाँ पे बैट ले लेंगे, हम बलून ले सकते हैं और ब्रेड ले सकते हैं। तो हम जब ये चीज़ें लेंगे तो हम एक एक चीज़ का स्टार्टिंग साउंड पे एम्फसाइज करेंगे कि बच्चों देखो ये क्या है, ब ब्रेड। अब आप जब ब्रेड के बारे में स्टार्टिंग साउंड का बता रहे होंगे तो आप बीच में बच्चे के साथ ब्रेड से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस भी कर सकते हैं कि इसको आप नाश्ते में खाते हैं, इसको आपने कहाँ देखा है, घर में रोज़ आते हैं ना पापा, रोज़ ब्रेड लेके आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आप बच्चे से करें ताकि बच्चा ब्रेड को आइडेंटिफाई कर सके कि यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम बच्चों को डिफरेंट पिक्चर फ्लैश कार्ड्स दिखाएंगे। जैसे हम उस फ्लैश कार्ड्स में वो फ्लैश कार्ड्स भी रखेंगे जो बी से स्टार्ट होते हैं और ऐसे फ्लैश कार्ड्स भी रखेंगे जो बी के अलावा दूसरे अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे बी फॉर बॉल है और हमारे पास सी फॉर कैट है। तो हम इसकी साउंड को एम्फसाइज करेंगे, ब बॉल, क कैट। ऐसे आप डिफरेंट चीज़ों के इस्तेमाल से बच्चे को समझा सकते हैं कि वॉइसेस कैसे डिफरेंट हैं, जो जितनी भी बी की साउंड है वो कैसे डिफरेंट आ रहा है हर जगह पे। अब आपने बच्चे को आइडेंटिफाई करवानी है शेप, तो उसके लिए आप डिफरेंट अल्फ़ाबेट कार्ड्स यूज़ करें। ए का ले लें, बी का ले लें, सी का ले लें और उनको शो करके बताएं कि इनमें से बी कौन सा है। तो बच्चे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वाला लेटर बी है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है। कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट बच्चे को देने से पहले आप इस बात का ख्याल रखें कि आपने बच्चों को सिर्फ नाउन्स पढ़ाने हैं। अगर आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जैसे बी फॉर बर्न है, तो वो बच्चे को कंफ्यूज कर देगा। बच्चा हाथ पे बर्न का निशान की तस्वीर अगर देखेगा तो वो सोचेगा हाथ को बर्न कहते हैं या ये निशान को बर्न कहते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप नाउन्स को ही बच्चे को दें। उसके बाद जब आपने कंफर्मेशन करानी है बच्चे से, तो आपने कंफर्मेशन करवानी है कि बच्चे को बोलें कि अब आप उससे कहें कि बताओ भला क्लास के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो बी से स्टार्ट होती है हमारे पास। तो बच्चा सोचेगा, आप उसको हिंट्स भी दे सकते हैं। आपने जो हाथ में पकड़ा हुआ है तो वो बताएगा आपको बुक। ऐसे ही बैग की एग्जांपल आप देके क्लास इन्वायरमेंट से उसको कंफर्म कर सकते हैं। फिर आप उसको डिफरेंट चीज़ों में भी लेके जा सकते हैं। जैसे आप उससे पूछ सकते हैं क्या कोई एनिमल है जो बी से स्टार्ट होता है, जैसे बी फॉर बियर। यस, वेरी गुड टीचर्स। अब आपने बच्चों से बुक का पेज खुलवाना है, पेज नंबर 3। और पेज नंबर 3 ओपन करने के बाद उनसे पूछना है कि बच्चों ये किस चीज़ की पिक्चर है। यस, ये बस है, बस। और आप बस से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चनिंग भी बच्चों से कर सकते हैं ताकि वो बस से के साथ रिलेट कर पाएँ। फिर उसके बाद आपने बच्चों को बताना है कि बच्चों अब मैं एक वर्ड बोलूँगी, आपने बताना है बी का साउंड कहाँ पे आ रहा है। जी ब रा, कहाँ पे आ रहा है बी का साउंड। यस, बी का साउंड मिडल में आ रहा है। लैम ब, बी का साउंड
एंड पे आ रहा है, इस तरीके से आपने बुक्स में जो मिडल और एंडिंग साउंड का कॉन्सेप्ट है उसको भी कवर कर लेना है। अब हम लेसन की थर्ड एक्टिविटी की तरफ आते हैं जो कि सेकंड एसएलओ को एड्रेस कर रही है, जो कि है कि बच्चे को रिकग्निशन करवानी है शेप ऑफ लेटर बी, स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर। उसके लिए हम बोर्ड पे बच्चे के सामने राइट करेंगे लेटर बी। पहले हम कैपिटल लेटर बी राइट करेंगे, फिर हम स्मॉल लेटर बी राइट करेंगे और हम बच्चे को प्रॉपर लाइंस का कॉन्सेप्ट देंगे कि बेटा कैपिटल लेटर बी एक स्ट्रेट लाइन और उसके साथ दो कर्व्स जोड़ के बनता है, और स्मॉल लेटर बी बहुत ही आसान है जो कि एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व जोड़ के बनता है। तो फिर इसके बाद आप बच्चे को जो है वो अपने हवा में हाथ ले जाकर भी सिखा सकते हैं कि देखें कैपिटल लेटर कैसे लिखते हैं बी, एक स्ट्रेट लाइन, फिर उसके ऊपर एक कर्व और फिर नीचे एक बड़ा कर्व। फिर उसके बाद स्मॉल लेटर भी कैसे लिखते हैं, एक स्ट्रेट लाइन और उसके साथ एक कर्व। फिर उसके बाद इसके अलावा आप बच्चे को इसकी शेप की आइडेंटिफिकेशन के लिए डिफरेंट अल्फ़ाबेट ब्लॉक्स भी दिखा सकते हैं। पहले आप कैपिटल लेटर बी का ब्लॉक दिखाएं, उसके बाद आप स्मॉल लेटर बी का ब्लॉक दिखाएं, तो बच्चे समझ जाएंगे कि इसकी शेप किस तरीके की होती है। अब आप बच्चों को कंफर्मेशन के लिए बुक का पेज दिखाएं और उनसे पूछें, देखो बस में कहाँ है बी, हाँ जी ढूंढो ढूंढो कहाँ पे बी आता है बस में, शुरू में, वेरी गुड। अब इस तरह बताओ ज़ीब्रा में कहाँ है बी, हाँ वेरी नाइस, मिडल में बी आ रहा है, आपने ज़बरदस्त ढूंढ लिया। अब आप लैम्ब में ढूंढो, लैम्ब में बी किस जगह पे आ रहा है जी, लैम्ब में तो बिल्कुल एंड पे आ रहा है बी। तो इस तरीके से आपने बच्चे को स्टार्टिंग, मिडल और एंड का भी कॉन्सेप्ट दे देना है। इसके बाद अपने बच्चों को जावेद पब्लिशर्स की तरफ से प्रोवाइड की हुई वर्कशीट देनी है जो कि बी लेटर की है। इसमें हमारे पास बी पर डॉट्स भी लगे हैं। आपने इसके ज़रिए बच्चों से एक्टिविटी करवानी है कि कॉटन बर्ड्स को लेके वो एक एक डॉट पे कॉटन बर्ड को ग्लू से पेस्ट करें। इससे बच्चों को बी की शेप की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। इसके बाद आप बच्चों को एलईडी प्रोजेक्शन दिखाएं। यहाँ पे जो एलईडी प्रोजेक्शन है हमारे पास, उसमें हमारे पास बस की पिक्चर है, तो आपने इसके अकॉर्डिंगली डिस्कशंस जनरेट करनी है, जो कि ग्रुप डिस्कशंस हो सकती हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, बस से रिलेटेड आप उस चीज़ में कवर कर सकते हैं। फिर आप बच्चे को एनिमेशन दिखाएं जो कि जावेद पब्लिशर्स की तरफ से प्रोवाइड की गई है। उस एनिमेशन में आप डिफरेंट जगहों पे एनिमेशन को रोक कर बच्चों से उस एनिमेशन से रिलेटेड क्वेश्चनिंग करें ताकि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो और लर्निंग का प्रोसेस इंक्रीज़ हो। रिटन वर्क के लिए आप किड्स वर्कबुक का इस्तेमाल करें और उसमें आप उसके डिफरेंट पेजेस को यूटिलाइज़ करें। उसमें कलरिंग पेज है, पेज नंबर 8 आप वो कवर करवाएं बच्चे से। पेज नंबर 9 जो है वो डॉटेड लाइंस है, और फिर कुछ आगे चल के पेज में हमें ट्रेस करने का ये भी है ऑप्शन दी हुई कि जो डॉटेड लाइंस के बगैर भी बच्चा ट्रेस करे, तो आप वो सब का यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चे को अच्छी तरह से बी की रिटन प्रैक्टिस हो जाए। इसके अलावा फिर आप बच्चे को जब होमवर्क दे रही हैं तो आप होमवर्क में उसको ओरल असेसमेंट के लिए भी दे सकती हैं। इस लेसन की असेसमेंट के लिए आप बच्चे को ABC टॉयज़ दे सकते हैं और उसमें आप कोशिश करें कि बी का लेसन चूँकि है ये, तो बी मल्टीपल बी हों, आप बच्चों के सामने वो टॉयज़ रख दें और बच्चे उसमें से फाइंड आउट करें कि बी कौन सा लेटर है। तो वो जब फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उन्होंने पिक कर लिया है सही या नहीं पिक कर सके वो, तो उसके हिसाब से आप अपना नेक्स्ट डे का लेसन प्लान कर सकते हैं। फिर जब आपने उनको होमवर्क देना है तो होमवर्क में आप उनको ओरल वर्क भी दें। जैसे आप उनको कह सकते हैं कि अपनी मदर के साथ या जो भी उनको होमवर्क कराता है उसके साथ वो अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड बी के वर्ड्स ढूंढें और नेक्स्ट डे आपको आके बताएं कि कौन कौन से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि बी से स्टार्ट होते हैं। फिर उसके बाद आप इसके साथ साथ रिटन वर्क भी दे सकती हैं, वर्कबुक के कुछ पेजेस जिसमें डॉटेड लाइंस के साथ और विदाउट डॉटेड लाइंस के साथ बी की ऑप्शन दी हुई है, उसको भी आप यूटिलाइज़ कर सकती हैं।